Good morning, students. This is Civics for class 9th, chapter 2, Constitutional Design, and this is going to be our fourth class on this chapter. In this book, we shall study the exact provisions of the constitutions on different subjects. जो भारतीय संविधान के जो प्रावधान है, भारतीय संविधान में क्या दिया गया है, उसके बारे में हम इस क्लास में जानेंगे और हमारे संविधान के जो मार्गदर्शक मूल्य हैं वो क्या हैं वो भी हम जानेंगे. एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट. आओ ये समझें कि भारत के संविधान का दर्शन क्या है. वी कैन डू दिस इन टू वेज. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy, that is what the preamble to the constitution does. Let us learn to these one by one. हम हमारे संविधान के बारे में, संविधान के दर्शन के बारे में दो तरीके से जान सकते हैं. पहला, संविधान के बारे में संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, उनके विचारों को सुनकर पढ़कर. दूसरा, संविधान अपने बारे में क्या कहता है, जैसे प्रस्तावना में क्या कहता है उसके बारे में जानकर. पहले शुरू करते हैं, संविधान निर्माताओं ने संविधान के बारे में क्या कहा. द ड्रीम एंड द प्रोमिस. सपना और जो प्रतिज्ञा है वो. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution, Mahatma Gandhi. He was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine, Young India, in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to be. आपने एक बात ध्यान दी होगी कि संविधान निर्माताओं के नामों में महात्मा गांधी का नाम नहीं है, क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य हैं. जो 299 लोगों की 299 लोगों की सभा थी, उसके सदस्य वो नहीं थे. लेकिन उन्होंने संविधान की रचना को प्रभावित किया. कैसे किया? ये उनकी अंतर्दृष्टि थी जिसको संविधान निर्माताओं ने काफी हद तक फॉलो किया. सालों पहले 1931 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान के बारे में लिखा कुछ इस प्रकार. उन्होंने कहा, हमें इस तरह का संविधान चाहिए जिसमें छोटे और बड़े, हाई कास्ट और लो कास्ट या हाई क्लास और लो क्लास में अंतर न हो. जिस समाज में, जिस देश में छुआछूत की प्रथा न हो, लोग नशा न करते हों और जहां पुरुष और महिलाओं को समान अवसर दिए जाएं. The dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. जहां महात्मा गांधी जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उनके विचारों से संविधान प्रभावित हुआ, वहीं डॉक्टर अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी संविधान के बारे में कहा. उन्होंने महात्मा गांधी का विरोध करते हुए कहा, उनकी जो विजन है, जो दृष्टि है, जो अंतर्दृष्टि है, उसको संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में चिंता दर्शाई. उन्होंने कहा कि जब तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता होगी, राजनीतिक समानता का कोई अर्थ नहीं है. उनका कहना था कि ये जो विरोधाभास है, जो टकराव है, कि लोगों को वोट का अधिकार तो दे दिया लेकिन लोग अब भी गरीब हैं, लोगों को अब भी समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा. उन्होंने कहा ये भविष्य में नुकसानदेह, खतरनाक रूप ले सकता है.
Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on August 15, 1947. आओ अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो भाषण है, जो उन्होंने संविधान सभा में 15 अगस्त 1947 की रात को, आधी रात को दिया, उसके बारे में जाने। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो अपने आप को भारत के लोगों और मानवता की सेवा में समर्पित कर दे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी हमारी पीड़ा समाप्त नहीं हुई है। वो पीड़ा जब समाप्त होगी जब लोगों में गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता समाप्त हो जाएगी। थैंक्स।